वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। बेशक जिनके अंदर हुनर है, जिनके अंदर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा है, जिनके अंदर हिम्मत है, जिनके अंदर ताकत है ज़िंदगी से लड़ने की, वही लोग ज़िंदगी में कुछ अच्छा और बेहतर करने के बारे में सोचते हैं। और हम भी हर एक हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं हौसलामंद कहानियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। मैं हूं रेशमा आपके साथ, मेरा आदाब कीजिए कबूल। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे आपके साथ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो आज भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं, लेकिन अगर यहाँ हम पारधी बिरादरी की बात करें जो गरीबी की रेखा से भी कभी नीचे था, लेकिन आज अपनी हिम्मत, अपने हौसले से, अपनी तालीम से अपना एक मकाम बनाने में ये बिरादरी कामयाब हुई है। तो किस तरह से पारधी बिरादरी ने ये काम अंजाम दिया है, किस तरह से अपना एक अलग मकाम बनाया है, आइए जान लेते हैं। पारधी समुदाय जो हमेशा गरीबी से पीड़ित रहा है, अब आत्मनिर्भर है और अब उसे समाज की मुख्यधारा में जगह मिल रही है। पारधी समुदाय के प्रवीण काले बारामती तालुका के एमजी कॉलेज में सहायक लाइब्रेरियन के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उनका यहाँ तक का सफर कुछ अलग है। वर्षों से बारामती तालुका के राख गांव में रह रहे प्रवीण काले का परिवार घूम घूम कर शहद इकट्ठा करने का काम करता था। काले के पिता अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण कई बार पुलिस के संदेह का शिकार हुए और उन्हें झूठे मामलों का सामना भी करना पड़ा। तब प्रवीण ने तय किया कि वो परंपरागत शोषण के दौर से बाहर निकलेंगे और उन्होंने इसके लिए शिक्षा को माध्यम बनाया। 17 साल में, हालांकि मैं पारधी समुदाय से हूं, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत मेहनत की और उन्होंने मुझे पाला पोसा। आज मुझे उन पर गर्व है और विशेष रूप से वायदंडे सर ने मुझे इन शैक्षणिक संस्थानों में मौका दिया और मैं मुख्य धारा में पारधी समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने के लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रवीण काले को एमजी काकड़े कॉलेज के प्राचार्य देवीदास वेदंडे की बहुत मदद मिली और उन्होंने प्रवीण काले की योग्यता और रुचि को देखते हुए उन्हें अपने कॉलेज में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया। कांकड़े कॉलेज की ओर से ये संस्थान बारामती में पारधी समुदाय के इस हिस्से में रहने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहा है और इस काम के लिए कई लोगों की मदद भी मिल रही है। इसलिए इस संस्थान के अध्यक्ष के निर्देश पर यह संस्थान पारधी समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहा है और नितिन काले इसका अच्छा उदाहरण है। प्रवीण काले बारामती में पारधी समुदाय के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं और इस काम के लिए उन्हें कई लोगों की मदद मिल रही है। कुल मिलाकर कहें तो शिक्षा ने काले पारधी समुदाय के इस परिवार की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पुणे से रोहन गवली की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जिसके लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। आपको भी याद होगा कि जब हम सब मिलकर खो खो खेला करते थे तो कितना मज़ा आता था, लेकिन तब हम नहीं जानते थे कि खो खो आगे चलकर बैनुल-अक़वामी सतह का खेल बन जाएगा। और आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवा रहे हैं, उन्होंने एक गांव के स्कूल में खो खो खेलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो कौन है ये शख्सियत और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में ये कामयाब रही हैं, आइए जानते हैं। ये एक अनोखा गांव है जहां बच्चे तालीम के साथ साथ खो खो की बेहतरीन तरबियत हासिल कर रहे हैं। ये सख्त मेहनत और मश्क कर रहे हैं और कौमी और बैनुल-अक़वामी तमगे जीत रहे हैं। जिला डांग की बिलियांबा गांव की ओपीना भिल्लार हैं ये, जो अपने खेलों से जिला डांग का नाम रोशन कर रही हैं। वो बुझ मेहनत करी, ओपीना और भी आगे बढ़े, हमें बहुत खुशी है और साथ ही गांव वालों को भी बहुत खुशी है। डांग जैसे जिले में ज्यादातर भील बिरादरी के लोग रहते हैं और ओपीना इस गांव के स्कूल में अपनी पढ़ाई के साथ साथ खो खो खेलती थी।
ओपीना ने खो खो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में हिंदुस्तानी टीम के हिस्से के तौर पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और टीम को फतेह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। एक किसान खानदान में पैदा होने वाली ओपीना को बचपन से ही खेलों में दिलचस्पी थी। इसी स्कूल से इन्होंने 1 से 8 तक की पढ़ाई मुकम्मल की और साल 2014 में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट स्कूल स्कीम में हिस्सा लिया। इन्होंने तापी में खो खो की सख्त तरबियत लेना शुरू की। अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने रियासती और कौमी सतह पर बहुत से तमगे और सर्टिफिकेट जीते। जब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो ये डांग और गुजरात के लिए एक काबिल फख्र लम्हा था। इनके खानदान और गांव वालों को उम्मीद है कि ओपीना मुस्तकबिल में ओलंपिक्स में भी हिंदुस्तान का झंडा लहराएंगी। उनकी ये कामयाबी न सिर्फ उनके खानदान के लिए बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक तहरीक है। ये मंजर गुजरात के एक छोटे से गांव ओपीना का है जो खो खो के दिलचस्प खेल के लिए बेहद मशहूर है। हर साल यहाँ के तलबा को कौमी और बैनुल-अक़वामी खो खो टीमों के लिए मुंतखब किया जाता है। हमारे यहाँ बच्चों को खो खो खेलने की शुरुआत इसलिए की गई कि खो खो में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगते, इसलिए हमने ये खेल को पसंद किया। और गांव के बच्चे खो खो और कबड्डी ज़्यादा खेलते हैं तो उसका बेनिफिट हमको हुआ। हमारे यहाँ बच्चे अभी खो खो के लिए बहुत उत्साहित थे। जब से खो खो वर्ल्ड कप हुआ तब से बच्चे बहुत उत्साहित थे। बच्चों का बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। खो खो खेलते हैं तब जो त्वरित निर्णय लेना पड़ता है उसमें, ऐसी परिस्थिति में बच्चे खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में जब हमारे गांव की लड़की ओपीना भिलार भारतीय महिला टीम में सिलेक्ट हुई तब से बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। मैंने गुजरात टीम के लिए टोटल 3 मैच खेले हैं जिसमें 2 बार कैप्टन के पद पर रह चुका हूं। और खो खो के लिए हमारे स्कूल में काफ़ी मेहनत कराई जाती है जिसमें हम हर दिन 4 घंटे के सेशन अटेंड करते हैं। सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे हमें प्रैक्टिस कराई जाती है। खो खो हमें पसंद है जिसमें कई बार तुरंत फैसला लेना पड़ता है जिससे फैसला लेने की शक्ति तेज होती है और बुद्धि का विकास होता है जो शिक्षा में भी उपयोगी हो सकता है। काबिले जिक्र है कि जिला डांग के बिलियांबा गांव के स्कूल में खो खो जैसे खेलों में काफी मेहनत की जा रही है और यहाँ के कई बच्चे गुज़िश्ता सालों में कौमी सतह पर कौमी खेल भी खेल चुके हैं और मुंतखब लगातार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मुसलसल काविशों से ही बना करती हैं तकदीरें, जो थक कर हार जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। वाकई मंजिलों की ये कहानी ऐसे ही जारी रहेगी। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज़ पर। दोस्तों, खेल की बात हो या फिर तालीम की बात हो, इसमें स्कूल का एक बड़ा रोल होता है। स्कूल के बच्चे चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हर एक स्कूल हर बच्चे पर पूरी तरह से ध्यान दे। बच्चे अच्छा प्लेयर बन सकते हैं, बच्चे उस्ताद बन सकते हैं, बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं या फिर डॉक्टर बन सकते हैं। एक और स्कूल है जिसे हम लखनऊ स्कूल के नाम से जानते हैं। ये स्कूल ऐसा है जहाँ के असातिज़ा बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं, एक नई टेक्निक से पढ़ाते हैं कि बच्चों को बहुत जल्द सब कुछ याद हो जाता है। घर भी जाते हैं, बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं और उनको राग़िब करते हैं कि हर तरह से वो पढ़ाई की तरफ राग़िब हो सकें। तो ये लखनऊ स्कूल किस तरह से काम कर रहा है, आइए जान लेते हैं।
आज हम लखनऊ के देही इलाके महमूदपुर के प्राइमरी स्कूल की आपके साथ बात करेंगे, जहां असातिज़ा ने न सिर्फ स्कूल को सजाया है बल्कि बच्चों की पढ़ाई के लिए एक नई प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। यहां तमाम असातिज़ा ने 5 से 10 बच्चों को गोद ले लिया है। असातिज़ा अपनी पढ़ाई से लेकर दीगर सहूलियात तक हर चीज का मुकम्मल ख्याल रखते हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति आमतौर पे बहुत अच्छी रहती है। साथ ही इसके साथ हम लोग अपने छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए समय समय पर गांव का भ्रमण करते हैं। हमारे वहाँ मेन बात यह है कि हमने अपने सारे इस मजरे में हमारे 5 मजरे लगते हैं महमूदपुर गांव में, तो हमने एक मजरा जो है सारे टीचर्स को अलॉट कर दिया है। अब उस टीचर की जिम्मेदारी है कि उस मजरे से बच्चों की उपस्थिति नियमित करवाने की वो सारी जिम्मेदारी हमारा वो शिक्षक उठाता है। साथ में कभी कभी हम लोग भी जा कर के गाँव में जो है घूम लेते हैं, अभिभावकों से मिलते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि बच्चों को जो है विद्यालय नियमित रूप से भेजें। तो हमारे वहाँ के एक तो छात्र उपस्थिति हमारे इन प्रयासों से काफ़ी अच्छी हो जाती है। स्कूल में महदूद वसाइल की वजह से असातिज़ा पुराने मवाद से खिलौने बनाते हैं ताकि तलबा को हर मजमून आसानी से पढ़ाया जा सके। इस तरह बच्चों की तालीम में दिलचस्पी बढ़ रही है। स्कूल में बच्चों को गोद लेने के अमल ने स्कूल को अपनी शिनाख्त दी है। लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलाने के लिए कतारों में लगना शुरू कर दिया है। उस्ताद मोहम्मद नईम का कहना है कि जब से हमने बच्चों को गोद लेने का सिलसिला शुरू किया है, उनके वालिदैन भी बेहद खुश हैं। तदरीस के साथ साथ हम उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनके घर भी जाते हैं। हम लोग का मेन फोकस रहता है कि वो बच्चे विद्यालय से अनुपस्थित ना होने पाए। इसके लिए हम लोग जा कर के उनके अभिभावकों से निरंतर संपर्क में रहते हैं, उनसे बराबर फ़ोन पे बातें होती रहती हैं। अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो हम स्वयं जा कर के ये जो जिस टीचर ने गोद ले रखा उसकी ये जिम्मेदारी है, वो जाकर उनसे संपर्क करता है और नियमित रूप से विद्यालय भेजने का प्रयास करता है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। वालिदैन भी इस नई शुरुआत से बेहद खुश हैं। वालिदैन स्कूल की तारीफ करते हुए कहते हैं कि स्कूल ने उनके बच्चों में पढ़ाई के लिए ऐसा शोला रोशन किया है कि उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से स्कूल के असातिज़ा पढ़ाई में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में लगे हुए हैं, अगर हर स्कूल इसी तरह काम करे तो सरकारी स्कूलों में तालीम की सतह और भी बेहतर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़। दोस्तों, गोलाघाट में एक स्कूल है जिसे हेरिटेज स्कूल के नाम से भी जाना जाता है और आपको हमें ये बताते हुए बेहद अच्छा एहसास हो रहा है कि इस स्कूल ने अपने 140 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जी हाँ, 140 साल। अब आप सोच सकते हैं कि ये स्कूल कब से कायम होगा और इसने कितने मराहल तय किए होंगे। ये अलग बात है कि जैसे जैसे एजुकेशन पॉलिसी बदलती गई, इस स्कूल ने भी अपने आप को बदलना शुरू किया और एक ख़ास किस्म का स्कूल बन गया। ये स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है, बल्कि ये बच्चों की जहनी नशोनुमा भी करता है, बच्चों को नया रास्ता दिखाता है, बच्चों को ये भी बताता है कि वो किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो किस तरह से ये हेरिटेज स्कूल काम कर रहा है, आइए जान लेते हैं। स्कूल जहां वर्षे के जरिए तालीम दी जाती है। तारीखी गोलाघाट कस्बे के मरकज में गोलाघाट गवर्नमेंट बेज बरुआ हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसने हाल ही में अपने क़याम का 140वां साल मुकम्मल किया है। स्कूल तालीम और मिरास की अलामत रहा है, जिसने लातादाद तलबा की जिंदगियों को तश्कील दिया है। मशहूर मुसन्निफ लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ के बड़े भाई गोविंदा प्रसाद बेज बरुआ के सरके 1886 में ये स्कूल कायम किया गया था। ये स्कूल आसाम के पहले जदीद तालीमी इदारों में से एक था। बरतानवी राज के इस दौर के आगाज में आसामी मुआशरा अंग्रेजी तालीम से दूर रहा। बहरान के ऐसे वक्त में गोविंदा प्रसाद ने दूर अंदेशी से काम लिया। उनका ख्याल था कि तालीम जिंदगी बदल सकती है और इन्होंने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाने का फैसला किया।
अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बालाई आसाम में 6 अंग्रेजी स्कूल कायम किए, जिनमें से एक गोलाघाट में बेजबरुआ स्कूल था। 1911 में स्कूल को बरतानवी हुकूमत के हवाले कर दिया गया और इसका नाम गोलाघाट गवर्नमेंट बेजबरुआ हाई स्कूल रखा गया। बाद में 1962 में इसे हिंदुस्तान की नई तालीमी पॉलिसी के तहत एक आला सानवी स्कूल में तब्दील कर दिया गया। लेकिन हालिया बरसों में ये स्कूल सिर्फ सीखने की जगह से कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया है और ये सब यहाँ के असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया की मेहनत और जज्बे की वजह से मुमकिन हुआ है। ये स्कूल उम्मीद और तरक्की की अलामत बन गया है। यहाँ की इमारत अपने विरसे की गवाही देती है, जबकि यहाँ के असातिज़ा और तलबा सभी अपनी सकाफत और विरसे के खूबसूरत हम आहंगी के साथ नई नस्ल के साथ हम आहंग होते दिखाई देते हैं। यहाँ जो वातावरण है उसको देखकर यहाँ के अभिभावक बहुत आकर्षित है। अब यहाँ शिक्षक शिक्षिका भी बहुत है। सुविधा यहाँ में बहुत सारे हैं। यहाँ में टेली एजुकेशन भी है, स्मार्ट रूम है, यहाँ कंप्यूटर लैब है, लेबोरेटरी है। जो लेबोरेटरी रूम है वहाँ पुराना है, फिर भी गवर्नमेंट के ओर से यहाँ एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ हम बहुत सारे हमको मिल जाएंगे। फिर भी यहाँ हमारा कैरियर काउंसिल भी है, NSS भी है, बहुत सारी स्कीम है यहाँ। यहाँ जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं बहुत ध्यान लगाकर पढ़ाते हैं बच्चों, इसीलिए बहुत आकर्षित है यहाँ। यहाँ पे मेरे बेटे को 2nd डिवीज़न मिला हुआ है, तो एडमिशन मिला हुआ है, तो बहुत अच्छा ही लगा हुआ है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा आपका बहुत अच्छा ही है ये स्कूल। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में आपको बहुत गांव से लोग आके पढ़ के भी आजकल आपका बहुत कामयाबी में पहुंच रहा है। अच्छा आपका इंजीनियरिंग डॉक्टर ऐसा कुछ बन रहा है, तो इसके लिए ये स्कूल बहुत अच्छे ही लग रहा है सर। सरकारी स्कूल में पढ़ के भी हम अपना जो एम है, जो लक्ष्य हम उसे पूरा कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छे से इधर पढ़ाया जाता है। टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं। जो कुछ भी हमें समझ में नहीं आता वो दोबारा हमें समझाते हैं, दिखवाते हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ाते हैं। सब कुछ सुविधाएँ हैं, अच्छी कक्षाएँ हैं, टीचर्स अच्छे हैं। ये स्कूल बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है। ये गोलाघाट का सबसे अच्छा स्कूल है, इसलिए सब लोग इसी स्कूल पे आते हैं नाम लिखाने के लिए। यहाँ पर खेलने के लिए हमारा एक प्लेग्राउंड है और जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। ये गोलाघाट का नंबर 1 स्कूल है। आज स्कूल नई तरक्की के साथ खड़ा है। मुकामी लोग 1911 में चीनी दस्तकारी के जरिए तामीर की गई पुरानी इमारत को अब भी पसंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसे एक विरसे के तौर पर महफूज रखा जाएगा। यहाँ तलबा का इंतखाब उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर किया जाता है। ये आसामी मीडियम सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज़ पर। और अब बात करते हैं डिडवाना कूचावन की। अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ क्या खास है, तो हम आपको यहाँ ये बता देते हैं कि ये जगह खास नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग बेहद खास हैं।
जो कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि यहाँ एक वक्त ऐसा भी था जब पानी की बेहद किल्लत थी, पीने का पानी दस्तयाब नहीं होता था। लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत की है, एक अलग तरीका भी ईजाद किया है कि किस तरह से पानी को बचाया जा सकता है, किस तरह से आगे चल के यानी कि फ्यूचर में पानी को और नस्लों तक पहुँचाया जा सकता है। तो हुए नहीं यहाँ के लोग बेहद ख़ास। तो किस तरह से इस गाँव में हर घर में पानी पहुँचा है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। डिडवाना कूचामन जिले का ज़ेरे ज़मीन पानी ज्यादातर इलाकों में खारा और नाकाबिले इस्तेमाल है। जिले के देहात का ज़ेरे ज़मीन पानी भी खारा है। जिले में कोई दरिया, नहर या पानी का कोई बड़ा जरिया नहीं है, जिसकी वजह से इस जिले में सदियों से पानी का बहरान है। साल 2021 में इंदिरा गांधी कैनाल स्कीम डिडवाना कूचामन जिले में लाई गई थी, जो कि 2,938 करोड़ रुपए की लागत से मरकजी और रियासती कंपनी के ताउन से एक अरसे से पीने के JICA हुकूमत और जापान की पानी और पानी में फ्लोराइड की कमी का सामना कर रहा था। इस स्कीम के जरिए जिले के 7 शहरों और 986 देहातों को हिमालय से ताज़ा पानी फराहम किया गया। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के तहत गांव में पाइपलाइनों के जरिए पानी पहुंचाया गया और हर घर को पीने के पानी के कनेक्शन जारी किए गए। गांव वालों ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए पहल की कि पानी का ये निजाम आसानी से चलता रहे। कमेटी VWSC इस दौरान अलगपुरा सरपंच की सदारत में गांव वालों के लिए ग्राम पंचायत में पीने के पानी के निजाम से मुताल्लिक स्कीमों को बनाने, लागू करने, इंतजाम करने, चलाने और बरकरार रखने के साथ साथ पीने के पानी की फराहमी की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाती है। इस परियोजना का कार्य वर्ष 2021 में पूर्ण हुआ। उसके उपरांत टेंडर और निविदा की शर्तें थी कि जो ओंडम का कार्य, रखरखाव का कार्य है और आगामी जो जल जीवन मिशन परियोजना है जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, उसमें भी सेम मॉडल है कि ओंडम का रखरखाव का कार्य पूरा जो गाँव में एक VWC समिति बनाई गई जो सरपंच साहब की अध्यक्षता में कार्य करती है, उस समिति द्वारा ही किया जाना है। अलगपुरा ग्राम पंचायत में विगत 3 वर्षों से इस समिति द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अलगपुरा ग्राम पंचायत में बनाई गई गांव की पानी और सफाई कमेटी ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि पंचायत का चेहरा ही बदल गया। यहाँ पर बनाए गए पीने के पानी की फराहमी के निजाम से जहाँ गांव वालों को पीने का साफ पानी मिल रहा है, वहीं पीने के पानी की किल्लत का मसला भी खत्म हो गया है। गाँव में मुकर्ररा वक्त पर पानी फराहम किया जाता है। हर घर के अंदर नल है हमारा और 1-1.5 घंटा पानी जाता है, तो बराबर हमारी पंचायत में हर घर में पानी जा रहा है, कोई पानी की समस्या नहीं है। एक मैं सरपंच होने के नाते मेरा धर्म भी है कि हर घर को पानी आए, सुविधा जाए। जब गवर्नमेंट हमें इतनी अच्छी सुविधा दी है, उसको हर घर तक हमारा नल से एक सरपंच का कार्य होता है। हमारे गांव में 8 जोन बने हुए हैं, 5 जोन जाडोद में और एक जाकड़ों की डाणी और एक चारणवास और एक डोडवाड़ियों की डाणी और एक अलगपुरा। तो हम घंटा भर मतलब हम वाल खोल देते हैं और सबके पानी हर घर में पानी चला जाता है। गांव वालों का कहना है कि पहले इलाके में पानी का शदीद मसला था, अब हर घर में पानी है। गांव के लोग साफ पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से पानी से फैलने वाली बीमारियों से भी बचा जा रहा है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई है। पहले मान लो इस पानी में फ्लोराइड था, उससे बीमारियां बहुत सारी होती थी, अब कुछ बीमारियां नहीं हो रही है। पानी आता है नहर का और कोई समस्या नहीं है। पहले फ्लोराइड बहुत थी, अब पानी की समस्या नहर की आ रही है तो कोई समस्या नहीं है। मम्मी रठूँ गुआई को पानी लेती और वो पानी पीबा योग्य भी नहीं हो, थोड़ा खराब हो और घड़ाऊ ले रहती। अब नहर वालों पानी आए बाद में पूरी सुविधा है, वो घर ही आ जाए, कोई समस्या नहीं है। ये गांव वालों का जज्बा है कि 3 साल से अलगपुरा पंचायत में पीने के पानी का निजाम कामयाबी से चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
बेशक अगर हमारे अंदर ये जज्बा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, तो यकीन मानिए जब भी आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो आपके साथ बेशुमार हाथ आ जाएंगे और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा, एक काफ़िला बन जाएगा। तो बस अपनी ज़िंदगी में इस जज्बे को कायम रखिए, लोगों की मदद कीजिए और इंसानियत का सबूत दीजिए। साथ ही साथ अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ज़रूर रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर। बच्चे को राजा बना दिया। ये सब अंग्रेज